हेलो फ्रेंड्स, ये अरिका पाम का प्लांट है जिसे अक्सर आपने ऑफिसों में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वाले होटलों में और अलग अलग जगह में भी, पार्क में भी देखा होगा। तो ये बहुत रेयर प्लांट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खास है और ये शायद आपने भी रखा होगा। काफी लोगों का ये तो पसंदीदा प्लांट है क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो ये प्लांट जहाँ भी रखा रहता है वो अपने आसपास की हवा को शुद्ध करता है, और दूसरी की इस पत्तों की हरियाली जो देखने को अपने आँख को सुकून देने वाली होती है। और कहा जाता है कि इसे अपने एंट्रेंस दरवाजे के आसपास रखा जाए तो ये पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करती है। तो क्यों ना अट्रैक्ट करे, क्योंकि इसमें जो इतनी खासियत है। इसे बेस्ट इंडोर प्लांट भी माना जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, और इसे अपने गार्डन में आसपास देखा होगा लगा हुआ, जो कि बाहर में लगा होता है। लेकिन जब आप इस प्लांट को लेकर आते हैं और उसे लगाते हैं तो कुछ दिन तक बहुत अच्छा चलता है, और थोड़े दिनों के बाद इसमें एक प्रॉब्लम दिखने लगती है कि ये पीला पड़ने लगता है और ब्राउन होकर फिर ये ब्लैक हो जाता है और नीचे से स्टेम इसकी सड़ जाती है और ये बिल्कुल ही खराब हो जाता है, नहीं चल पाता है आपके पास। तो ऐसा आप किस तरह से इसकी देख रेख कर सके अगर आपने इंडोर रखा है तो, और अगर आपने बाहर में लगा के रखा है तो उसकी क्या देख रेख करें। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पूरी A to Z इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे आप इंडोर प्लांट्स और आउटडोर दोनों में किस तरीके से इसकी देख रेख कर सकते हैं, ताकि आपका प्लांट भी बहुत ही अच्छा, जैसे आप बाहर में देखते हैं कि कितना मेंटेन रहता है, कितना हरा रहता है और एकदम से फ्रेश और हेल्दी दिखता है, उसी तरीके से रहे। तो दोस्तों, अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से फायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। ये अरिका पाम का प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये हमने अभी बाहर रखा है क्योंकि हमारे ओर बहुत बारिश हो रही है और मैं चाहती हूँ कि बारिश के पानी का फायदा ये भी उठा ले, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है और भी साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स को मिल जाता है। तो ये अरिका पाम के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये अरिका पाम का प्लांट मेनली 3 कारणों से खराब हो जाता है। सबसे पहले तो लाइट, और दूसरा वाटर, और तीसरा हो जाता है कि मिट्टी इसकी कैसी हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइट के बारे में। तो अरिका पाम का प्लांट अगर आपने इंडोर रखा है तो उसको ऐसे जगह में रखिए कि जहाँ पे हवा का आने जाने का एक तो रास्ता हो, जैसे कि विंडो के पास हो गया या फिर डोर के पास हो गया, मतलब उसे पूरा वेंटिलेशन मिलना चाहिए। और उस जगह पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट होनी चाहिए। जैसे विंडो के बगल में आप देखते हैं कि वहाँ पे छन छन के अगर धूप थोड़ी बहुत आती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी डायरेक्ट आ रही है तो आपको लाइट कम से कम प्रॉपर उसको अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। तो ये हवा का उसको सफोकेटेड प्लेस में नहीं रखना है, जहाँ पे पूरा एयरेशन बना है आसपास उसके और लाइट अच्छी आ रही है, तभी आपके जो रूम में है वहाँ अरिका पाम बहुत अच्छा चलेगी। और अगर आपने अपने अरिका पाम को बाहर में रखा है, जैसे यहाँ दिख रहा है, तो वैसे जगह रखिए जहाँ पे 1 से 2 घंटे की सुबह की धूप मिले उसे। जैसे कि रिलेट कर सकते हैं ऐसे कि अगर आप जब धूप में निकलते हैं तो आपको अगर धूप जब कड़ा लगने लगता है, कड़क जैसे गर्मी लगने लगती है, तो ये अरिका पाम को भी गर्मी लगेगी। तो वैसे स्थिति में ही आप रखिए जहाँ पे जिसको आप सहन कर सकते हैं उस धूप को, तो तभी अरिका पाम का प्लांट जो है अच्छा रहेगा। नहीं तो ज़्यादा धूप, ज़्यादा सनलाइट अगर डायरेक्ट उस पे मिल रही है तो उसकी पत्तियां पीली होने लगेगी, पूरा प्लांट आपको पीला दिखेगा। इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई बीमारी हो गई है, लेकिन पीलापन जो प्लांट में जो हरियाली उसकी चले जाएगी, उसका रीज़न वही होता है कि आपने उसे ज़्यादा धूप वाली, ज़्यादा जो सनलाइट वाली जगह जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे रखा है। तो आपको वैसे ही जगह चूज करना होगा जहाँ पर मॉइस्चर भी इसे थोड़ी मिले और थोड़ी सी सुबह के 1-2 घंटे की सनलाइट मिले। अरिका पाम में पानी का भी बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर आपने इंडोर रखा है प्लांट को, तो इंडोर तो जैसा जानते हैं कि पानी बहुत जल्दी मिट्टी में से नहीं सूखती है। तो पानी देने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि ऊपर से 1 या 2 इंच की जो मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए।
और जो पानी आपने दिया है वो नीचे से ड्रेन आउट होकर निकलना भी चाहिए, ताकि इससे पता चल सके कि आपने जो पानी दिया है वो पूरा नीचे तक रूट्स को मिला है। क्योंकि ओवर वाटरिंग के कारण ही प्लांट नीचे से देखिए कि स्टार्ट होता है पीला पड़ना, और फिर धीरे धीरे वो ब्राउन हो जाता है, और ब्राउन होकर फिर ब्लैक हो जाता है और एकदम से सड़ जाता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि देखिए कितना हेल्दी आपको नीचे से स्टेम दिख रहा है, क्योंकि उसका उसी तरीके से ध्यान रखा गया है। अगर आपको अरिका पाम में नीचे से ये दिख रहा है कि कोई स्टेम पीली पड़ रही है और खराब हो रही है, गल रही है, तो आपको उसी समय उसको निकाल देना है कट करके, ताकि फिर दूसरा प्लांट को वहाँ पे स्पेस मिल सके, थोड़ी सी हवा मिल सके, और नीचे से जो आपको काली काली पत्तियाँ हो जाती हैं उसको भी नीचे से साफ करके हटा देना है, ताकि वहाँ पे थोड़ी सी हवा लग सके और प्लांट में जो गीलापन रहता है मिट्टी का नीचे में वो थोड़ा सा हवा से सूख सके। अभी जो आपको पत्तों के ऊपर ये जो ब्राउन कलर की रेड जैसी जो पैचेस दिख रही है, ये एक्चुअल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि अरिका पाम में अक्सर दिखाई देती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी डाली है जिसमें बहुत सारी इस तरह से हो गई है, तो सिंपली उसमें यही उपाय है कि उस डाली को आप कट करके निकाल दें, ताकि ये दूसरे में नहीं फैले। इस प्लांट के ऊपर आपको मिलीबग का भी अटैक दिखेगा, स्पाइडर माइट्स भी दिखते हैं। तो इन सब को हटाने के लिए आप सिंपली सोप वाटर में से इसे पूरे प्लांट को स्प्रे कर दीजिए। और अगर उससे भी नहीं जा रहा है तो आप ऑर्गेनिक नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और अच्छी तरह से पूरे प्लांट को स्प्रे कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ये छोटे मोटे जो भी कीड़े हैं वो आसानी से भाग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बीच बीच में तो इसे पाइप से अच्छी तरह से पूरी स्प्रे करिए, उस पर फवारा मारिए, ताकि पूरा का पूरा प्लांट अच्छे से धुल जाए। क्योंकि ये प्लांट का पूरा क्लीन रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो अच्छी तरह से हो सके और आपका प्लांट अच्छे से फिर ग्रो करे। सर आपने देखा होगा कि अरिका पाम के जो पत्तियों के टिप्स होते हैं वो ब्राउन और ब्लैक कलर के हो जाते हैं, यानी कि सूखे हुए रहते हैं। तो ये जो साइन है ये है कम पानी देने का। तो आप अगर इरेगुलर वाटर दे रहे हैं, पानी पूरी तरह से गमले में सूख गई है, तो ये साइन आपको दिखाई देगा। तो आप तुरंत समझ जाएं कि आपके पानी प्लांट में कम हो रही है, तो आप पानी का रेगुलर ध्यान रखें। अरिका पाम को कम से कम 15 से 20 इंच के गमले में लगाइए, जैसे यहाँ मैंने लगा के रखा है, क्योंकि इसे बार बार रीपॉटिंग करना पसंद नहीं है। तो अगर आप छोटे गमले में लगाएंगे तो कुछ समय तक तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन फिर उसमें ग्रोथ उसके रुक जाएगी। तो आप देखिए कि अगर स्टार्टिंग में अगर 3-4 डंडी उसमें है तो आप उसे 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लांट बड़ा है तो उसे कम से कम 15 से 20 इंच के गमले में लगाएं, ताकि उसे फैलने का पूरा स्पेस मिल सके। अगर पॉट की बात की जाए तो इसे प्लास्टिक की पॉट में भी लगा सकते हैं, क्ले पॉट में लगा सकते हैं, सिरामिक पॉट में लगा सकते हैं और सीमेंट की पॉट में भी। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मिट्टी की जो पॉट होती है सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें जड़ के सड़ने का यानी कि फंगस लगने का वहाँ पे चांसेस अधिक रहता है। तो मिट्टी की जो पॉट होती है इससे उसको बचाती है। अब आप अरिका पाम को जिस भी गमले में लगाएं, लेकिन मिट्टी पूरी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए अगर आप मान लीजिए कि जहाँ गार्डन सॉइल की जब हम बात करते हैं तो गार्डन सॉइल जो होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की होती है। कहीं पे बहुत चिकनी होती है, कहीं पे बालू वाली ज़्यादा होती है। तो अगर गार्डन सॉइल चिकनी मिट्टी है तो आप वहाँ पे 5 भाग मिट्टी लें और उसमें से 2 भाग ले लें बालू का, और बचा जो 2 भाग उसमें आप कंपोस्ट ले लें। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और गोबर का सड़ा हुआ खाद भी ले सकते हैं, और 1 भाग नीम खली का मिला लें, और साथ ही साथ 2 मुट्ठी सड़ी हुई पत्ती का खाद। और अगर मिट्टी सैंडी है तो वहाँ पे 1 भाग बालू का कम करके उसमें 1 भाग कोकोपीट मिला दीजिए। इस प्लांट को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। इस प्लांट को मैंने 2 ही बार साल में फर्टिलाइज किया है। एक फरवरी मंथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया था, और अभी सितंबर में मैंने इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद दिया। इसके अलावा आप बीच बीच में 2 से 3 महीने के बाद आप ओनियन पील्स फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बनाना पील्स फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या फिर सीवीड सॉल्यूशन भी दे सकते हैं।
गर्मियों के दिन में जब टेम्परेचर 30-35 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तब इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रख के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ठंडे के दिन में अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे चले जाने लग रहा है तो उस समय भी इसे प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। फरवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक ये प्लांट काफी अच्छा ग्रो करता है क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ने लग जाती है ये डोरमेंसी में चला जाता है। पाम के नीचे के स्टेम में फंगस लगने का डर हमेशा बना रहता है, तो वैसे में आप फंगीसाइड का पेस्ट बना लें और उसे नीचे से 1 से 2 इंच जो स्टेम होती है वहाँ पे उसका लेप करके रखें। ये काम आप 2 से 3 महीना में कर लिया करें और जो बची हुई फिर उसे डाइल्यूट करके उसे पूरे मिट्टी में डाल दें। अरेका पाम एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो जहाँ भी रखे आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि वहाँ पे उसे मॉइस्चर मिलती रहे और उस पे प्लांट पे स्प्रे करते रहें। चाहे वो पाइप से बाहर रखी है तो पाइप से शॉवरिंग करें और घर में रखी है तो स्प्रे बॉटल से उस पे अक्सर स्प्रे करते रहें। इससे उसके पत्तियों की हरियाली और चमक बने रहेगी। इस प्लांट को कैल्शियम की भी बहुत जरूरत होती है, तो 1 से 2 मुट्ठी बोन मील आप इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आपके गमले में प्लांट बहुत सारे भर गए हैं और उसमें कोई स्पेस नहीं बचा है तो उसे आप रूट डिवाइड मेथड से अलग कर सकते हैं और एक गमले के प्लांट से बहुत सारे आप अलग अलग गमले तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से आप भी अपने अरेका पाम का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट भी कभी खराब नहीं होगा। और देखिए कि हमारे गार्डन में यहाँ कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसमें एक अरेका पाम जो है वो इसकी शोभा को कितना बढ़ा दिया है। तो आप भी अपने गार्डन में अरेका पाम नहीं है तो लगा लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी तक आपने लाइक कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा हमारे चैनल। अगर आप अरेका पाम के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रोज कुछ नया सीखिए। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।